नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल अधिगमपुर में आप सबका स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहा हूँ। मौलिक अधिकारों पर इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है। हमने बताया था हम सभी भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पिछले 2 वीडियो में हमने पहले मौलिक अधिकार और दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में बता चुका है। ये मौलिक अधिकार पर तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, भाग 3, जिसे मौलिक अधिकार तीसरा और मौलिक अधिकार चौथा के बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखिए मौलिक अधिकार तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकार हम समस्त भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड कराता है, जिसको अनुच्छेद 23 और 24 में विश्लेषित किया गया है। अब अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 है मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। यानी कि कहीं भी भारतीय परिक्षेत्र में मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव को बेचा और खरीदा नहीं जाएगा। बलात् श्रम से तात्पर्य है किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम नहीं लिया जाएगा। अगर उसकी इच्छा है वो स्वेच्छा से काम कर सकता है और चाहे तो काम नहीं करेगा। हम किसी व्यक्ति को अपने फॉर्म में, अपने खेतों में, अपने फैक्ट्री में, अपने कारखानों में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी पर रोक से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को बांध कर काम नहीं कराया जा सकता कि तुम चलो हमारे वहां 6 महीने तक तुमको काम करना है। इस पर भी रोक लगा दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार पर प्रतिबंध, बलात् श्रम पर प्रतिबंध और बंधुआ मजदूरी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खानों में हम काम नहीं करवा सकते। तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम किसी भी जोखिम वाले जगह पर काम नहीं करवा सकते। चलिए एक कंफ्यूजन बना रहेगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये अनुच्छेद 23 में आएंगे कि अनुच्छेद 24 में? तो मैं एक कनेक्टिविटी बता दे रहा हूं आपको। 24, अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो जब भी 14 वर्ष की बात आएगी तो हम मान लेंगे कि अनुच्छेद 24 में इसकी व्याख्या की गई है। अब हम भूलेंगे नहीं कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो 14 और 24, तो हम मान लेंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है। अब चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब देखो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। फिर आता अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रबंधन का अधिकार रखता है, वो अपने धार्मिक प्रबंधनों को कर सकता है, धार्मिक क्रियाकलापों को कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 26 आता है अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार। यानी कि किसी भी धार्मिक काम में हम मदद कर सकते हैं। हम मुख्य रूप से व्याख्या किया गया है कि हम पैसे के द्वारा धार्मिक कार्यों में मदद कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हम अपने धर्म के कार्यों को संपोषित कर सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। यानी कि किसी धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो उस धर्म से संबंधित लोग जाकर अपने धर्म की शिक्षा ले सकते हैं। अपने धर्म के अनुसार उपासना करने का उनको पूरा अधिकार दिया गया है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह से कंफर्म हो गया। एक बार और मैं इसकी व्याख्या कर दे रहा हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव का व्यापार नहीं कर सकते, बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करवा सकते और बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी जोखिम वाले प्लेस पर, किसी भी जोखिम वाले स्थान पे हम काम नहीं करवा सकते।
अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का हमको अधिकार है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है, सब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार प्रबंधन कर सकते हैं, अपने धार्मिक प्रबंधनों को कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार, यानी कि कहीं पर अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो उस धर्म के व्यक्ति उसमें सहयोग कर सकते हैं। मूल रूप से यहाँ से पैसे की बात की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, यानी कि भारतीय परिक्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अगर कहीं पर उनके धर्म की शिक्षा दी जा रही है, उनके धर्म के बारे में बताया जा रहा है, उनके धर्म की उपासना के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें उपस्थित होकर धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं और धर्म की उपासना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह ये भाग 3 खत्म होता है। इसके बाद हम बनाएंगे मौलिक अधिकार पर चौथा वीडियो, भाग 4। नमस्कार। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमको मदद मिलेगी आपके द्वारा।